नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक एसके में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं 13 फरवरी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। यानी कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य जो है 1 मिलियन टन क्षमता रखा है। कितना रखा है? 1 मिलियन टन क्षमता रखा है और इसके साथ ही 1.2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। कौन सा राज्य है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता रखा है और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए किसे जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है, तो अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को मान्यता मिली है। किसे मिली है? नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आदि शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत का जो पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो है, केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है। तो चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में गूगल ने रीब्रांड किया है। किसने किया है? तो गूगल ने रीब्रांड किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि पिछले हफ्ते गूगल ने अपने एआई चैटबॉट के लिए इमेज जनरेशन फीचर जारी किया था। क्या जारी किया था? तो इमेज जनरेशन फीचर जारी किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट में एआई इमेज जनरेशन के समान गूगल का ब्रांड भी उपयोगकर्ताओं को चैटबॉट में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एआई जनरेटेड इमेज बनाने की अनुमति देगा। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरह एआई जो इमेज जनरेशन होता है उसी के समान गूगल का बोर्ड भी जो है अपने यूजर्स को चैटबॉट में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एआई जनरेटेड इमेज बनाने की अनुमति देगा। चैटबॉट में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर वो जो एआई इमेज जो बना जनरेटेड इमेज बनाने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब छवि निर्माण के बाद गूगल कथित तौर पर अपने चैटबॉट का नाम बदलकर जेमिनी करने की योजना बना रहा है। अब गूगल जो है अपने चैटबॉट का नाम बदलकर जेमिनी रखने वाला है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई चैटबॉट बिंग को, माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई चैटबॉट बिंग जो था को पायलट में रीब्रांड किया था। किसमें किया था? को पायलट में रीब्रांड किया था। गूगल जेमिनी जो है अल्ट्रा द्वारा संचालित एक सशुल्क एडवांस टीयर भी पेश कर सकता है। गूगल जेमिनी जो है अल्ट्रा द्वारा संचालित, किसके द्वारा संचालित? अल्ट्रा द्वारा संचालित एक सशुल्क एडवांस टीयर भी पेश कर सकता है भविष्य में। गूगल स्मार्टफोन यूजर्स के लिए समर्पित जेमिनी ऐप लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। गूगल जो है अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जेमिनी ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। तो स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण जो किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हुंडई और आईआईटी मद्रास किस राज्य में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा, तो हुंडई और आईआईटी मद्रास जो है तमिलनाडु राज्य में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है, तो टाटा पावर जो है तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की वहां पर घोषणा किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला तिलपिया पार्बो वायरस किस राज्य में पाया गया यानी रिपोर्ट किया गया, तो भारत का पहला जो तिलपिया पार्बो वायरस जो आया वो तमिलनाडु राज्य में रिपोर्ट किया गया। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में रिपोर्ट किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में
सागों को जीआई टैग मिला है, यानी तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में सेलम के साग जो है उसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सेलम के साग, सेलम में जो साग पाया जाता है उसको जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में तमिलनाडु के सेलम साग को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेत्सक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेत्सक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है, वो है रसिया। कौन है? रसिया ने किया है, प्रक्षेपित किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रूस का वह कौन सा अंतरिक्ष यात्री है जिसने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, तो रूस का ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष यात्री जो है, रूस के ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष यात्री जो है 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको। कहाँ के है? तो रूस के है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब, एआई जो चैट जीपीटी है, एआई हब स्थापित करेगा। तो वो तेलंगाना राज्य है। कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना राज्य है जो इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, तो विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च करने वाला तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस राज्य के सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो तेलंगाना के सरकार द्वारा, तेलंगाना राज्य के सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किया है। इसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर जो होंगे उसको बस का किराया नहीं देना पड़ता है, वो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है, तो तेलंगाना में। किस राज्य में? तो तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का जो विधेयक है संसद ने पास कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य जो है सिक्किम है। कौन बना है? सिक्किम बना है, जो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया है, तो बेली ब्रिज का निर्माण जो है सिक्किम में पूरा किया गया है। किसने किया है? तो भारतीय सेना और बीआरओ ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 209वीं भानु जयंती किस राज्य में मनाई गई, तो 209वीं जो भानु जयंती है वह सिक्किम राज्य में मनाई गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूमच उत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है, अभी हाल ही में भूमच उत्सव जो है किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो भूमच उत्सव जो है सिक्किम राज्य में संपन्न हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है, तो मेरो रुख मेरो संतति नामक जो पहल है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है, एलआईसी म्यूचुअल फंड जो है रवि कुमार झा को, किसे? रवि कुमार झा को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि टाटा डिजिटल ने
किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो टाटा डिजिटल जो है नवीन तहिलयानी को, किसे? नवीन तहिलयानी को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को और टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलयानी को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ लिया है। किसने लिया है? विजय बिश्नोई ने शपथ लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दें, ताकि जो भी इसमें त्रुटियां हो उसको सुधारा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।